एक बार नारद जी बद्रीनाथ गए। बोलिए बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ गए, वहां पर बड़े दुखी होकर रो रहे थे। उसी समय नारद जी के 4 भाई और हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भी ब्रह्मा के बेटे हैं। अपने भाई नारद जी को रोता देख करके उन्होंने कहा, कथम ब्रह्मन, यहां से शुरू होता है महात्म, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतस। आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों चिंता में हैं? नारद जी, आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे किसी का पैसा खो गया हो। गतवित्तम यदा जने, क्यों रो रहे हैं आप? नारद जी ने कहा, मैं अपने दुख से दुखी नहीं, मैं संसार के दुख से दुखी हो गया हूं। क्या कह रहे हैं नारद जी? हाँ, सावधान हो गया, कथा सुनो। नारद जी ने कहा, अहम तू पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं ब्रह्म लोक से धरती लोक पर आया कि धरती सबसे अच्छा देश है, क्योंकि हर लोक में पुण्य घटता ही घटता है और धरती लोक में रोज पुण्य बढ़ता ही बढ़ता है। आज आप पद यात्रा करके आए, पैंड पैंड पर यज्ञ का फल मिला आपको। आप कथा सुनने आओगे, रोज आपको हवन का पुण्य मिल जाएगा। आप भगवान का दर्शन करो, नवरात्रि कर रहे हो, धरती माता पर पुण्य बढ़ता ही बढ़ता है और स्वर्ग को धिक्कार है, वहां पुण्य रोज घटता रहता है। पुण्य होता ही नहीं माना है। मैं धरती पर आया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम, सेतु बंदनम, सारे तीर्थों में नारद जी वो घूमा। भारत की गली गली में तीर्थ है। बड़े तीर्थों में श्री कुरुक्षेत्र धाम गया, श्री रंगनाथ जी के दर्शन किए, और हमने हरिद्वार का स्नान किया, पंढरपुर का दर्शन किया, भगवान तिरुपति का दर्शन किया। लेकिन नारद जी कहते हैं, मैंने कलयुग में कहीं शांति नहीं देखी। भारत का एक संत 5000 वर्ष पहले रो रहा है, ये सनत कुमारों, मेरा भारत पूरा अशांत हो गया है। रात भी वही है, दिन भी वही है, हवाएं भी वही है, चांद सूरज भी वही है, पर आदमी बहुत बदल गया। ब्राह्मण वेद विक्रय करने लग गए। स्त्रियों के पास केवल बालों का श्रृंगार बच गया कलयुग के अंदर। ब्राह्मणों में केवल जनेऊ मात्र बच गया है। इसलिए मैं बड़ा दुखी हुआ हूं। बड़े से बड़े आश्रम में मैं गया, न वहां भजन है, न वहां कीर्तन है, न साधना है। लोग देखते हैं किससे कितना छीन लिया जाए, कितना पैसा ऐंठ लिया जाए। रहा नहीं आश्रम कोई भी। इतना जानवरों का खून बह रहा है आज के जमाने में, इतने पक्षी काटे जा रहे हैं, ऐसे इतने बेचारे चिड़ी कबूतर मुर्गे इतने काटे जा रहे हैं कि धरती पैर रखने लायक नहीं बची आज। चारों तरफ आग ही आग लगी है स्वार्थ की। किसी से बात करो क्रूर होते हैं। पति पत्नी के लिए भी भागवत में लिखा, बाहर जाते तो लोग सोचते कितना बढ़िया पति पत्नी का जोड़ा है, कितने बढ़िया भगवान सबको ऐसा बनाए, पर घर में आते तो कुत्ते बिल्ले की तरह लड़ाई। पति पत्नी का जीवन दुखी हो गया आजकल, समर्पण नहीं रहा। विवाह होने के बाद दो मती जिस घर में है ना, उस घर में रोना ही रोना है। विवाह के मतलब क्या होता है? तेरी हृदयम मेरी हृदयम, आज से तेरा दिल मेरा दिल, तेरी बुद्धि मेरी बुद्धि, तभी तो आनंद आता है जीवन का। जी घर में हो दो मता, खुशी कहां से होए। जिस घर में दो मतों में खुशी कैसे होगी बताओ जरा। पुरुष तो पूजे देवता और भूत पूजनी जोए।
पुरुष तो बेचारा देवता पूछता है, लुगाई सारे दिन भूत प्रेत, वो घर सुखी कैसे होगा बताओ। न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, सब अपने स्वार्थ में लग गए हैं। मेरी श्री राम की धरती का, मेरे कृष्ण की धरती का क्या होगा। सोचते सोचते नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, मैं वृंदावन गया, तो वहां जमुना के किनारे जा रहा था ना, क्या देखा, एक बहुत सुंदर पीली रंग की साड़ी पहने हुए अद्भुत सुंदर स्त्री, उसके पास 2 बूढ़े सोए पड़े थे और उसके पास बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार करे। कई बहनें उसे समझा रही थी, अरे रो मत, अरे समय है, मान जा। मैं निकला, भीड़ देख करके मैं पास नहीं गया, लेकिन उसी समय उस बहन ने आवाज लगाई। ये पीली साड़ी पहने हुए जो देवी थी, इसका नाम भक्ति माता था। उसने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। महाराज जी रुको रुको रुको, मेरी चिंता दूर करके जाओ। रुकिए महाराज। देखो, जीवन में कभी आपको कोई संत मिल जाए ना, तो उसका उपयोग करना। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवत प्राप्ति की बातें पूछो, जीवन महान कैसे बने, मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे हो हमारी। बाबा जी रुको, मैं पास में गया तो वह रोने लगी। महाराज, मैं 16 साल की जवान मां हूं और मेरे ये 80 साल के बूढ़े बेटे हैं। ऐसा कलयुग आ गया, हे देव कृपा करो। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति माता है। ये मेरे 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। हाथ जोड़िए जरा, भक्ति का जन्म कहां हुआ? उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम। दक्षिण भारत में भगवान तिरुपति नाथ के चरणों से भक्ति का जन्म हुआ है। भक्ति के पति भी नारायण है। भक्ति की उत्पत्ति भी रंगनाथ जी की श्री चरणों से हुई। पद्मनाभ मंदिर कभी जाना, वहीं से दक्षिण में भक्ति माता का जन्म। मैं दक्षिण में पैदा हुई। मैं बांझ नहीं हूं। मेरे भगवान की कृपा से 2 बेटे हुए, ज्ञान और वैराग्य। मेरे को एक दासी मिली, मुक्ति। इनको लेकर मैं धरती के ऊपर आई। लेकिन जब मैं धरती पर आई ना, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। महाराष्ट्र में भी मैं कभी कभी जाती थी। महाराष्ट्र मानी मुंबई। गुजरात के अंदर मैं तो थी जवान। मेरे बेटे वृंदावन में आते थे, मैं जवान और बेटे बूढ़े हो गए। बाकी जगह मेरे बेटे जवान थे, मैं बूढ़ी थी। नारद जी बोले मैं समझा नहीं तेरी बात को। अरे महाराज, आप देखें, भक्ति कहती है द्रविड़ देश में पैदा हुई, दक्षिण भारत में। कर्नाटक में मैं गई, कभी कभी महाराष्ट्र जाती हूं। बंबई में भक्ति है, पर कथा समाप्त होते ही भक्ति समाप्त हो जाती है बंबई। हमने तो सैकड़ों कथाएं की हैं। कथा समाप्त और भक्ति भी समाप्त। लोग वीर वही काम में लग जाते हैं। यानी दक्षिण भारत में भी संत हुए हैं, महाराष्ट्र में भी संत हुए। महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी हुए, जिनको लेने के लिए भगवान स्वयं विष्णु आए। विठ्ठल विठ्ठल गाते थे वो। जिस दिन भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए थे, आज भी उस पीपल के वृक्ष के सारे पत्ते उस तिथि पर हिलने लगते हैं जिस दिन भगवान उतरे थे उस पेड़ पर। संत तुकाराम
संत ज्ञानाबाई बड़े बड़े भक्त हुए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मेरे ज्ञान वैराग्य बच्चे जवान थे, लेकिन वृंदावन में ज्ञान वैराग बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गई। नारद जी ने कहा ऐसे कलयुग से हो गया, तो भक्ति ने प्रश्न किया भगवान ने कलयुग क्यों बनाया। नारद जी ने कहा देखो भक्ति, कलयुग के अंदर महान दोष है, पर एक बड़ा गुण है, कीर्तन करने से ही बेड़ा पार हो जाता है। कोई जब कर ले बस हो गया बेड़ा पार, तब करे न करे, हिमालय जाए न जाए, केवल नाम जप कर ले करिए।